दोस्तों, बिहार में 1 जून से लॉकडाउन बढ़ाकर 8 जून तक लगा दिया गया है और इस बार के लॉकडाउन में बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, क्या क्या चीज़ खुला रहेगा, क्या क्या चीज़ बंद रहेगा और साथ ही इससे एग्ज़ाम के रिजल्ट एवं एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसी क्रम में दिनांक 5 मई से लेकर 1 जून तक यहाँ पर 3 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद यहाँ पर 27 मई 2021 भारत सरकार लेटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप और यहाँ पर देख लीजिए उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक, इसमें जो भी मेन चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। बाकी इस लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप खुद से भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मई 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन, दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक अन्य कार्यक्रमों समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को दिनांक 2 जून से बढ़ाकर यहाँ पर 8 जून तक निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि पिछले बार में इस तरह का नहीं था। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुले रहेंगे, यानी शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। इसके बाद है गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। तो जितने प्राइवेट ऑफिस है, प्राइवेट कार्यालय है, ये सब बंद रहेगा, लेकिन सभी सरकारी कार्यालय खुल गया है। इससे पहले क्या था कि आयोग पर डिपेंड था, जैसे जो भी यहाँ आयोग के हेड है उस पर डिपेंड था कि ऑफिस को खुलेंगे या नहीं। जैसे बीपीएससी का अगर आप देखिएगा तो बीपीएससी ने नोटिस जारी करके घोषित कर दिया था कि ऑफिस बंद रहेंगे। फिर बाद में मेंस रिजल्ट के कारण से कुछ स्टाफ के साथ यहाँ पर बीपीएससी ऑफिस को खोला गया है। अब यहाँ पर क्या है कि कंपलसरी सरकार द्वारा कर दिया गया, जितने भी ऑफिस है सभी खुला रहेगा 25% स्टाफ के साथ, यानी 1/4 स्टाफ के साथ। तो अब यह होगा कि जो भी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी रिजल्ट से लेकर या फिर एग्जाम को लेकर, तो सभी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टाफ कम है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जितने भी ऑफिस है यहाँ पर, जैसे CSBC हो गया, BPSSC हो गया, सभी अब खुल गया है। बाकी यहाँ पर अपवाद से रिलेटेड है तो यह पहले भी लागू था। ये सब ऑफिस जरूरी कार्य से रिलेटेड है तो ये सब पहले से खुला था, तो ये सब खुला रहेगा ही। इसके बाद दुकान से रिलेटेड भी इसमें बदलाव किया गया है। तो सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों एक एक दिन करके गैप करके यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर खुल सकेंगे। और यह जो निर्णय लेगा जिला पदाधिकारी, अब अपने जिला के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा कि इस दिन ये दुकान खुला रहेगा, इस दिन ये, इस तरह से एक एक दिन गैप करके। तो यहाँ पर जरूरी कार्य से रिलेटेड यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है और देख सकते हैं। और जितने किराना सामान दुकान है, जैसे ज़रूरी का सामान हो गया, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मांस, मछली, दूध, PDS, ये सब दुकान प्रतिदिन खुलेगा सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। और बाकी अन्य दुकान जो है ये सब भी अब खुल जाएगा, यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है एक एक करके गैप करके। इसके बाद है दुकानें, प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। तो पहला यहाँ पर है हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसके बाद 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। तो जैसे बाइक, आप प्राइवेट गाड़ी से कहीं नहीं जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कि 50% के साथ ही जिस तरह से पहले था सेम उसी अकॉर्डिंग आपको पास लेना पड़ेगा, ये सब है। और इसमें जो भी बदलाव किया गया उसको बोल्ड अक्षर में दिया हुआ है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट में स्कूल कॉलेज से रिलेटेड, अभी स्कूल कॉलेज बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसके बाद है राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं अभी नहीं ली जाएगी। तो अभी एग्ज़ाम तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो भी आयोग है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्णय ले सकता है। इसके बाद रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और विवाह समारोह तो 20 व्यक्ति पहले भी था, अभी भी है, 3 दिन पूर्व यहाँ पर थाना में सूचना देना पड़ेगा। इसके बाद है सामुदायिक किचन से रिलेटेड, ये जिलाधिकारी से रिलेटेड है कि सभी जिला में सामुदायिक किचन चलाएंगे लोगों के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए राशन कार्ड से रिलेटेड दिया हुआ है। बाकी धारा 144 अभी लागू रहेगा, उल्लंघन करने पर यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट में एक जोड़ा गया है, पूर्व के निर्गत आदेश के दिनांक में 31 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किए गए संशोधन को सुलभता हेतु बोल्ड में दर्शाया गया है। तो जितने बोल्ड कलर में है ये भी बदलाव किया गया, बाकी पहले से ही लागू था। अब आपके मन में ये होगा कि क्या अभी एग्ज़ाम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर ये हो गया है कि अब जितने भी ऑफिस है सभी ऑफिस खुल रहे हैं। तो अभी मान लीजिए जैसे फायरमैन एग्ज़ाम की बात करें तो CSBC का भी ऑफिस अभी खुल रहा है। तो CSBC सबसे पहले यहाँ पर सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर सभी जिलाधिकारी को लेटर लिखेगा। तो यहाँ पर अब ऑफिस खुल गया है।
तो इस महीने के लास्ट तक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस आ जाएगा और एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि इस डेट में एग्ज़ाम लेंगे। तो यहाँ पर फायरमैन एग्ज़ाम जो होने की उम्मीद है जुलाई अंतिम सप्ताह में अगर नहीं ली जाती है तो अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक में हर हाल में ले ली जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। और बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा की बात करें तो अभी 2019 एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट दी जाएगी तो इसी महीने फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। इसके बाद जो है 2020 वैकेंसी का प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो इसका उम्मीद है दरोगा एग्ज़ाम का अगस्त अंतिम सप्ताह में, इससे पहले तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी सबसे पहले मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट देना बाकी है। और दरोगा एग्ज़ाम का देखिएगा ट्रेंड तो कम से कम 2 महीने पहले ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दी जाती है। तो अगस्त अंतिम सप्ताह में अगर अगस्त में नहीं ली जाती है तो सितंबर 2021 में हर हाल में ले ली जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये हुआ है कि इस बार में कि जितने भी ऑफिस है सभी खुल गया है, तो इस कारण से प्रक्रिया अब सभी चीज़ का शुरू हो जाएगा।